नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विथ इंजीनियर अथर जमाल में। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में और इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा यूजिंग पाइथन। दोस्तों लीनियर अलजेब्रा यूजिंग पाइथन ये मुंबई यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस के करिकुलम का पार्ट है। तो दोस्तों इस पूरे प्लेलिस्ट में हम जो 10 के 10 प्रैक्टिकल हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 1 के पहले 3 पार्ट, प्रैक्टिकल नंबर 1 के पहले 3 पार्ट मतलब एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को प्लॉट कैसे किया जाए, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों आने वाली अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ न्यू सेट प्लॉट और न्यू प्लॉट बाय रोटेटिंग द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 एंड स्केलिंग उसकी देखेंगे। मतलब रोटेशन और स्केलिंग का जो पार्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहले 3 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, उनका कॉन्जुगेट कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को लेके प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिकल को मैं परफॉर्म करूंगा जुपिटर नोटबुक में। तो जुपिटर नोटबुक कैसे यूज करना है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब के और उसके विड्थ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड कर लेना है। एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको एक जुपिटर नोटबुक मिलेगा और बहुत सारे ऐसे आईडीज मिलते हैं। आप जुपिटर नोटबुक में कर सकते हो या स्पाइडर में कर सकते हो या पाइथन की आईडीई में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर नोटबुक थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं जुपिटर नोटबुक में क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने क्या करना है कि पहले जो हमारा पहला पार्ट है वो है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, जहां पर अभी मेरा कर्सर है, a इक्वल टू 2 प्लस 3j। तो दोस्तों जब भी हम मैथमेटिक्स करते हैं रियली, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिखते हैं, 2 प्लस 3i लिखेंगे या a प्लस ib के फॉर्मेट में लिखते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, i क्या होता है, i नाम का वेरिएबल लूपिंग के लिए हम लोग यूज ही कर लेते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए या इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करने के लिए कुछ तरह से लिखते हैं a प्लस JB या BJ। ओके, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने 2 प्लस 3j लिख दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। अब इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट किया तो यहाँ पर मेरे पास मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 2 प्लस 3j। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर B ले लिया मैंने 4 प्लस 6j। अब इसको भी प्रिंट कर दिया तो ये 4 प्लस 6j आ गया दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मुझे क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करके स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ C अपनी तरफ से। तो C इक्वल टू a प्लस IB कर लिया, मतलब क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। अब एडिशन करने के बाद क्या करना है, इस एडिशन को प्रिंट भी करना है। तो पहले इस एडिशन को रन कर लेता हूँ, रन कर दिया। अब प्रिंट करता हूं। तो प्रिंट करने के बाद देखिए दोस्तों मुझे जो आउटपुट मिला वो एडिशन है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझते हैं तो हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में क्या होता है, रियल पार्ट से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। तो यहाँ पर रियल पार्ट, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 था, दूसरे में 4 था, तो 4 प्लस 2 6। और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 3j था और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में 6j, तो 3 प्लस 6 9j। तो इस तरह से दोस्तों हम एडिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका था एडिशन करने का 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्री डिफाइंड हो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्री डिफाइंड है। पर समझो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इनपुट यूजर से लेना है ड्यूरिंग द रन टाइम, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, जो दूसरी मेथड वो भी समझते हैं। हम क्या करेंगे, a नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसके लिए जो यूजर टाइम पे लेना है उसके लिए सिंटेक्स क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। इनपुट एंटर द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर या एंटर द फर्स्ट नंबर, जो भी हम लिख सकते हैं। देन b इक्वल टू कॉम्प्लेक्स इनपुट एंटर द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी इसको रन करते हैं। तो पहला इसने पूछा एंटर द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, हम एंटर कर देते हैं 2 प्लस 3j। हमने एंटर कर दिया और लिखने के बाद एंटर दबा दो। तो ये हो गया हमारा पहला काम। अब हम दूसरे b को रन करते हैं। तो b को रन किया तो उसने फिर से मांगा, तो 4 प्लस 6j और एंटर। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी एंटर हो गया। अब मैं c नाम का एक वेरिएबल लेता हूं, सेम वही प्रोसीजर, लॉजिक तो वही रहेगा। तो क्या कर दिया, c इक्वल टू a प्लस बी। अब c को प्रिंट कराना है तो प्रिंट c, तो कितना आ गया 6 प्लस 9j। तो दोस्तों देखो ये एक तरीका है जब हम रन टाइम पे क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू लेके कर सकते हैं। तो एग्जाम में जिस तरह से भी क्वेश्चन आए हम इसको परफॉर्म
कर सकते हैं दोनों मेथड से। अगर प्री डिफाइंड है तो प्री डिफाइंड वे से जाओ, अगर यूजर से इनपुट लेना है रन टाइम पे, स्पेसिफिक नहीं है, तो आप इस मेथड को यूज कीजिए। तो दोस्तों ये था एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। तो जैसे देखो यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, 2 + 3 है। तो अगर हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हमें पता है कि कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो कनेक्टर साइन होता है उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे a + ib है तो a - ib होता है। तो यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, कॉन्जुगेट नाम का एक फंक्शन कॉल करूंगा, दैट इज कॉन्जुगेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। देन डी नाम का एक वेरिएबल दिया है, डी नाम के वेरिएबल में मुझे कॉन्जुगेट स्टोर करना है। तो अगर समझो ए का कॉन्जुगेट निकालना है तो मैं लिखूंगा a डॉट कॉन्जुगेट, अगर बी का कॉन्जुगेट निकालना है तो b डॉट कॉन्जुगेट। तो इस कॉन्जुगेट फंक्शन के थ्रू हम किसी का भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा d = a डॉट कॉन्जुगेट। अब मैंने क्या कर देना, इसको रन कर दिया। अब रन करने के बाद d की वैल्यू प्रिंट करनी, तो ये क्या गया, जिससे मेरा a क्या था 2 + 3j, अब उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया 2 - 3j। तो दोस्तों ये बहुत इजी सा पार्ट था कॉन्जुगेट निकालना। देन अब हम बात करते हैं प्लॉट दी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने का तरीका समझते हैं पहले। तो पहले देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हमें दो लाइब्रेरीज लगेंगी। दो लाइब्रेरी के कौन कौन सी, numpy नाम की एक लाइब्रेरी और matplotlib नाम की एक लाइब्रेरी। तो numpy नाम की जो लाइब्रेरी उसको बोलते हैं न्यूमेरिक पाई। जस्ट अगर हम एरे में काम करते हैं तो हमें इस तरह की ये लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो सेट बना है वो हमारा एरे बनाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट बनाएंगे वो एरे में बनाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करेंगे, इसकी numpy की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है कि इस लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर cmd टाइप करना। cmd टाइप करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप सिंपली लिखिए, जो आपका जो सी यूजर रहेगा वहां पर जाएगा pip इंस्टॉल पैकेज का नाम numpy एज जो अलायस नाम से आप उसको कॉल करोगे। तो मैं यहां पर np, ओके, numpy एज np। तो अगर एंटर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड अपॉन करता है हमारे नेट की स्पीड से। अब मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो जो पैकेजेस है उसे इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। अब समझो मुझे दूसरा लाइब्रेरी चाहिए, pip इंस्टॉल matplotlib। तो matplotlib में इंस्टॉल कर दूंगा। तो पिप इंस्टॉल, ये भी मेरा ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इसको क्लोज कर देने। फिर क्या करना, उसे इंपोर्ट करना है जो भी लाइब्रेरी आपने। तो मैंने इंपोर्ट कर देता हूं पहला numpy एज np। ये लाइब्रेरी जैसे स्टार कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, वो इंपोर्ट हो गई। फ्रॉम matplotlib इंपोर्ट pyplot। अभी matplotlib पूरा पैकेज है, उस पैकेज में मैं से एक छोटा सा मॉड्यूल कॉल कर रहा हूं, कौन सा, pyplot। pyplot क्यों, क्योंकि मुझे प्लॉटिंग के लिए pyplot का यूज हो, और pyplot को एक ls नाम से कॉल कर रहा हूं, उसका नाम है plt। तो फ्रॉम matplotlib इंपोर्ट pyplot एज अ plt। अब मैं क्या करता हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट तैयार करता हूं। तो मैंने i नाम से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट तैयार किया, जिसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + 2j, दूसरा है -1 + 2j, तीसरा है -1 + 4j और चौथा है 1 + 4। जैसे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हमारे एग्जाम में, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए रहेंगे प्लॉट करने के लिए उतने हम कर सकते हैं। तो इस एरे को भी रन कर दिया मैंने। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रन हो। अब मुझे क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। तो प्लॉटिंग के लिए दो एक्सेस है मेरे पास, x और y। तो x और y एक्सेस को मैं क्या करूंगा, तो देखो x पे क्या करूंगा, x पे रियल नंबर को प्लॉट करूंगा और y पे इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करूंगा। तो x इक्वल टू क्या है, x डॉट रियल फॉर x इन i। जो i में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट किस पे प्लॉट होंगे, x पे, और y इक्वल टू y डॉट imag मतलब इमेजिनरी फॉर y इन i। तो इस तरह से ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिए। चलिए इसको ये हो गया। देन अब क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए matplotlib लाइब्रेरी का यूज होगा। तो matplotlib लाइब्रेरी क्या होगा, plt.plot। ओके, प्लॉट करना है, पर क्या matplotlib लाइब्रेरी का यूज होने वाला है। तो plt डॉट, ओके, किसको प्लॉट करना है, x और y को। और यहां पर क्या लिखना है, इस तरह से मींस इन्वर्टेड कॉमास में हमें क्या लिख देना, o लिख देना है, ये पॉइंट्स की मार्किंग के लिए। देन plt डॉट x लेबल, x लेबल मतलब जो x एक्सेस है उसको क्या लेबल देना है।
तो उसको लेबल देना है रियल वैल्यूज, जो y एक्सेस है उसको लेबल देना है इमेजिनरी वैल्यूज। देन plt डॉट टाइटल, टाइटल मतलब ग्राफ का टाइटल क्या होगा, तो ग्राफ का टाइटल होगा ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन plt डॉट ग्रिड, ग्रिड अगर ट्रू रखा है तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ दिखाई देगा वो ग्रिड वाइज, मतलब उसमें ग्रिड दिखाई देगी, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पूरा सेल दिखाई देगा। एंड plt डॉट शो किस लिए, ग्राफ को शो करने के लिए। अब मैं इसको रन कर देता हूं, तो ये रन करते ही क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे सामने ग्राफ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये रियल नंबर है तो रियल वैल्यूज, ये इमेजिनरी तो इमेजिनरी, और ग्राफ ओके। जैसे अब हम देख लेते हैं ये पॉइंट, ये क्या है -2, कौन सा है रियल वैल्यू, रियल वैल्यू -2 और इमेजिनरी वैल्यू 2 +2, तो -2 + 2j पहला ही हमारा नंबर है। देन दूसरा क्या है -1 + 2j, -1 + 2j भी है। देन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या है -1 + 4j, यस -1 + 4j भी है। देन 1 + 4j ये भी है। तो इस तरह से सारे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर प्लॉट हो चुके हैं। दोस्तों इस पूरे प्रैक्टिकल की जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। और दोस्तों बने रहिए, आगे हम इसी तरह से एक एक करके पूरे 10 के 10 प्रैक्टिकल आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।